हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स चैलेंजर। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर दिखाएंगे कंपनी का। व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर इज अ सिक्योर्ड लोन। क्या होता है? डिवेंचर इज अ सिक्योर्ड लोन। Secured loan issued by the company to raise the capital. So इसको बोलता है इज अ सिक्योर्ड लोन। तो डिवेंचर क्या चीज है? सिक्योर्ड लोन मतलब इट्स अ गुड नेम ऑफ द लोन। तो डिवेंचर सुन के हम लोग सब डर जाता है, क्या डिवेंचर क्या हुआ, बट लोन के बारे में हम लोग सब जानता ही है। बट डिवेंचर क्या करता है? डिवेंचर शेयर का तरह कंपनी टू रेज द लोन फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी डिवेंचर इशू करता है। तो इट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ओके, मतलब कंपनी स्वीकार करता है जो हम लोग पब्लिक से लोन लिया। इसका कारण में पब्लिक को एक तो सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट देता है मतलब उस सर्टिफिकेट में कंपनी का सील रहता है, स्टैम्प रहता है, जैसे हम लोग स्वीकार करता है हम लोग पब्लिक से लोन लिया। दैट इज डिवेंचर्स। तो सिक्योर्ड क्यों? इट इज सिक्योर्ड इसीलिए जो कंपनी जब धीरे धीरे खराब हो जाता है, बिजनेस का लॉस में रन करना स्टार्ट करता है, तो एट दैट टाइम कंपनी धीरे धीरे लिक्विडेशन में चला जाता है। तो एट दैट टाइम कंपनी का जो एसेट्स है, जितना एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके जो पैसा मिलेगा पहले सिक्योर्ड लोन जो है उसको देना पड़ता है। सो दे आर देयरफॉर सिक्योर पहले। ओके, इसलिए पब्लिक कंपनी का डिवेंचर में लोन देता है डिवेंचर लेके। सो कंपनी जो डिवेंचर इशू करता है पब्लिक खरीद लेता है। तो डिवेंचर का सो इट इज अ गुड नेम। व्हाट इज डिवेंचर? इट इज अ गुड नेम, गुड नेम ऑफ लोन। नाउ डिवेंचर का पहले लोन कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसके लिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए डिवेंचर का पहले एक तो इन द फेस ऑफ द डिवेंचर 12% डिवेंचर लिख देता है और 10% डिवेंचर दे देता है और 15% डिवेंचर देता है। व्हाट इज दैट? एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू द डिवेंचर होल्डर। जो पब्लिक डिवेंचर खरीदा उसको कितना इंटरेस्ट देगा, इसलिए इस फेज ऑफ द डिवेंचर 12%, 12%, 13%, 14% इसका लिख देता है, सो दैट वो लोग को जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ आईसी और सीबीएसई का सिलेबस के हिसाब से इश्यू ऑफ डिवेंचर में 5 पॉइंट्स है, उसी 5 पॉइंट्स के ऊपर ही इश्यू ऑफ डिवेंचर का साम्स आता है। तो व्हाट इज दैट 5 पॉइंट्स, जिसका हम अलग अलग से साम कराएंगे। ठीक है, तो अलग अलग से साम कराएंगे, उसका ऐसा ईच पॉइंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव साम कराएंगे। उसको वीडियो आप देख लेगा। ओके, और इसका एक हमको लिंक मिल जाएगा, सब वीडियो एक साथ में देखने के लिए आपको एक तो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में हम क्लिक कर लेगा तो डिवेंचर का जितना वीडियोस उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या होता है ऐसे का, ऐसा वो क्या क्या पर साम मिलता है। पहले एक है डिवेंचर का इंस्टॉलमेंट बेसिस, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस टाइप का एक साम रहता है जिसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम में देना पड़ता है। डिवेंचर का नॉर्मली फेस वैल्यू शेयर से ज्यादा होता है। शेयर का नॉर्मल फेस वैल्यू 10 रुपये होता है, डिवेंचर का नॉर्मल फेस वैल्यू 100 रुपीज होता है। ओके, सो 100 रुपीज कैसे कैसे देगा, इसमें डिवीजन करके देगा, बोल देगा एप्लीकेशन में इतना दो, अलॉटमेंट में इतना दो, फर्स्ट कॉल में इतना दो एंड फाइनल कॉल में रेस्ट ऑफ द अमाउंट दे दो। डिवेंचर कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट, सच एज डिवेंचर का फेस वैल्यू सपोज डिवेंचर फेस वैल्यू सपोज 100, दिस इज पार, इससे कम में सेल होगा जैसे 5% डिस्काउंट, तो डिवेंचर का एक डिस्काउंट का फिर 95 में सेल होगा। और सपोज 5% प्रीमियम इसको सेल होगा
at 95. So it can be sold at a discount or at a premium. बट शेयर में डिस्काउंट में नहीं होता है. बट इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस भी है. शेयर में फॉरफीचर होता है, डिवेंचर में कभी फॉरफीचर होता नहीं है. ओके, जस्ट कंपनी बार बार उसको पैसा देने के लिए नोटिस देगा, जस्ट प्लीज पे योर मनी. फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, फाइनल कॉल में नहीं मिला, उसको लिए कंपनी जस्ट बार बार कॉल करता है पैसा मिलने के लिए. ओके, फॉरफीचर नहीं होता है. तो इस टाइप का एक डिवेंचर का साम होता है. नॉर्मली दिस टाइप ऑफ साम्स शेयर में आता है. तो डिवेंचर में भी कभी कभी आता है. डिवेंचर भी प्रोराटा अलॉटमेंट होता है. इसमें कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर भी होता है डिवेंचर में. ओके, तो उस टाइप का साम्स कराएंगे हम इसमें दिखा के. सेकेंड, डिवेंचर इज अ लोन, पहले ही बोला था. तो लोन का भी किसी से लेगा तो उसको तो पैसा का वापस करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड रिपेमेंट ऑफ लोन. बट इन केस ऑफ डिवेंचर रिपेमेंट का होता है, तो डिवेंचर का और रिपेमेंट का जगह में बोलता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर को बोलता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. तो एक टाइप का साम आता है, पैसा एक साथ में दे दो, 100 रुपया एक साथ में दे दो, इसको बोलता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं लगता है. मतलब एक साथ में पैसा दे दो, 100 रुपीज देना पड़ेगा. जो जिसको पैसा मिलेगा उसका अलॉटमेंट इमीडिएटली हो जाएगा, जो 100 मिल जाएगा. लेकिन जो साम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में नॉर्मली इस टाइप का साम ही हम लोग ज्यादा ध्यान देगा. इसमें क्या होता है, डिवेंचर इशू का टाइम में फ्यूचर में कितना रिडेम्पशन होगा वो प्राइस पहले ही दे देता है. तो उस टाइप का साम्स यहाँ पे होता है. फ्यूचर में डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम और एट पार. नॉर्मली रिडेम्पशन एट डिस्काउंट नहीं होता है. तो एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कुछ क्या क्या साम्स होता है, इसका पर अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ में होगा. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ में साम आएगा. एंड फ्यूचर में रिडेम्पशन प्राइस पहले से ही पता है. रिडेम्पशन प्राइस नॉन और गिवन. रिडेम्पशन प्राइस कितना प्राइस में होगा हमको दे देगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट टाइप का आता है डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश आता है. फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब ही है, कंपनी सपोज कोई मशीन खरीदा, कोई एसेस खरीदा, तो उसका जगह में वेंडर को, जिससे खरीदा उसको वेंडर बोलता है. वेंडर को एसेस का जो खरीदा, एसेस खरीदने से वेंडर को तो पैसा देना पड़ेगा. पैसा नहीं देके कंपनी का डिवेंचर इशू कर रहा है उसको, इसको बोलता है डिवेंचर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. ओके, मतलब कोई एसेस खरीदा था, उसका जगह में हम लोग डिवेंचर दे दिया पैसा नहीं देके. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विद टीडीएस, इस टाइप का भी साम होता है. तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आईसीएल में, इन इशू ऑफ डिवेंचर में जितना टाइप का मैक्सिमम साम्स आता है, सब टाइप का अलग अलग साम हम कॉम्बिनेशन अलग अलग वीडियो में दिखा के आप लोग को मिल जाएगा. अलग से साम कराएंगे हम. ठीक है. तो उसका किसका ऊपर साम होगा इसका हम बोल रहे हैं जस्ट. तो इंटरेस्ट विथ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका ऊपर भी हम साम कराएंगे. मतलब डिवेंचर जो होल्डर है उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस टाइप का साम भी आता है. बोलता है कंपनी इशू का दिखाओ एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेएबल हाफ ईयरली और एनुअली, एंड उसका पैसा भी एंड विथ टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इसका बारे में इसका साम जब कराएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे और उसका ऊपर साम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है और एक टाइप का साम लास्ट जब आता है, नहीं और एक नहीं, दो टाइप का होता है अभी भी. एक है डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज. इस टाइप का साम होता है, वेरी इजी. डिवेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. डिवेंचर इशू कर रहा है कोलैटरल सिक्योरिटी में, इसका मतलब है इट्स ए सेकेंडरी सिक्योरिटी. कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब इट्स ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, नॉट ए प्राइमरी सिक्योरिटी. क्योंकि कोई जगह से हम लोन लेगा, बैंक से सपोज लोन लिया, तो बैंक का लोन का जगह में हम लोग को प्राइमरी सिक्योरिटी देना पड़ेगा.
जिसका अगेंस्ट में बैंक से तुरंत हमको लोन मिल जाता है। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब बैंक से लोन लिया, डायरेक्ट उसका पर सिक्योरिटी दे दिया, मतलब डीड दे दिया, नहीं तो कोई कंपनी का एसेस का सर्टिफिकेट इसको दे दिया, कंपनी का बिल्डिंग का सर्टिफिकेट दे दिया, लैंड बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी का सर्टिफिकेट कंपनी को दे दिया, उसका अगेंस्ट में हमको लोन मिला। सपोज 5 लाख रुपया लोन मिला, हम सर्टिफिकेट प्राइमरी सिक्योरिटी मेरा 8 लाख सब मिलके था, 8 लाख दे दिया। नॉर्मली जितना हम सिक्योरिटी देगा उससे लोन का अमाउंट बैंक से कम मिलता है। क्यों? अगर लोन पेमेंट के लिए हम डिफॉल्ट होगा तो एट द टाइम तो कंपनी को जो सिक्योरिटी उससे ज़्यादा ही है, तो कंपनी उस सिक्योरिटी को सेल करके पूरा पैसा कंपनी बैंक ले लेता है, फिर जितना एक्स्ट्रा पैसा है सेल करके उसका पैसा इसको दे देगा बैंक, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको दे देता है। कब होता है? जब वो लोन का डिफॉल्ट होता है। तो इसलिए प्राइमरी सिक्योरिटी जब देता है तो बैंक के लिए कोई हेडेक नहीं होता है। लेकिन हमको और भी अमाउंट अगर लोन चाहिए, बैंक को हमको और सिक्योरिटी मांगेगा, तो इन दैट केस हम पब्लिक को जो डिवेंचर इशू किया था उसी डिवेंचर हम बैंक को भी इशू कर देगा, एंड दैट डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज। उस डिवेंचर को बैंक एज ए सिक्योरिटी रख देगा और कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अलग से और डिस्कस करेंगे जब इस टाइप का सम कराएंगे। एंड लास्ट जो आता है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या चीज है? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइप का अलग अलग सम्स में अलग अलग वीडियो हम दिखा के छोड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेगा। ओके, थैंक यू।